ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला की 20वां अध्याय था ना। इसको ध्यान है निकाल लेता हूँ। कौन सा अध्याय प्रभु जी? हम्म कौन सा अध्याय? चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 20 टेक्स्ट 111 111। तो ওই যে আরেকবার বলুন, আমি তখন বইটা আনতে গেছিলাম। 20 अध्याय কুড়ি श्लोक অধ্যায় श्लोक संख्या 111 111। প্রথম প্রথম অধ্যায় কি দ্বিতীয় অধ্যায়? नहीं, मध्य लीला 20 अध्याय আচ্ছা, মধ্যলীলা 20 অধ্যায়। श्लोक संख्या 111। सो कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। ये हम पढ़ रहे थे। लॉर्ड कृष्ण नेचुरली हैज 3 एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस and these are known as spiritual potency, living entity potency and illusory potency. इस श्लोक में भी पढ़ रहे थे कि तो जो स्वरूप शक्ति चित शक्ति या अंतरंगा शक्ति के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की है। तो उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं और चित शक्ति कहते हैं। क्योंकि चैतन्य है इसलिए चित शक्ति कहते हैं। और भगवान और भगवान का धाम सारा वो भगवान का अपना स्वरूप उसी शक्ति के शक्ति के साथ है, या वो शक्ति भगवान के स्वरूप में है इसलिए उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। और भगवान स्वयं और
को जानते हैं, और भगवान के तदीय धाम ये जितने भी सब हैं, वैकुंठ से लेके मथुरा, द्वारका, गोलोक, वृंदावन धाम, ये सब जो है, माने बिरजा के उस पार जो भी अ, क्षेत्र है, ये सब इस शक्ति का परिणति है, इसलिए इसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। इसी स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति के तीन भेद है, हमने चर्चा किया था कि संबित, संधिनी और हलादिनी। तो जो संधिनी शक्ति है, इसमें कौन, भगवान के माता पिता, ताऊ चाचा चाची, हाँ, भगवान के धाम, और ये जितने सब देख रहे हैं हम, विस्तार है भगवान के, ये सब भगवान की संधिनी शक्ति का विस्तार है। और भगवान स्वयं को जानते हैं कि मैं परम भगवान हूँ, और समस्त अनंत कोटि जीवों को जानते हैं जो उनके विभिन्न अंश हैं, जैसे हम लोग हैं। ये किस शक्ति के प्रभाव से, संबित शक्ति के प्रभाव से। और भगवान स्वयं आनंदित रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं, और उनके संपर्क में जो भी जीव आता है वो भी आनंदित हो जाता है। ये किस शक्ति के प्रभाव से, आह्लादिनी शक्ति। और इसी आह्लादिनी शक्ति की जो एपिटोम है, वो है श्रीमती राधा रानी, जो प्रेममयी, प्रेम स्वरूप है। और इस ये जो चित शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, ये बिरजा कारण सागर के उस पार ही रहती है। और हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि भगवान अपने जो भक्त वत्सलता या कारुण्यता, इसके वजह से वो अनादिकाल से अपने स्वरूप शक्ति को निक्षेप करते हैं प्रत्येक जीवों में। और जो जीव कृष्ण उन्मुख होते हैं, तो उनको वो स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति का थोड़ा थोड़ा वो आभास प्राप्त होता है, जिससे किसी भी साधक को भक्ति में थोड़ा बहुत जो भी आनंद मिलता है, जप में, कीर्तन में, पाठ में, क्लास में, कथा में, सेवा में, परिक्रमा में, इत्यादि जो भी अंग है भक्ति के अंग, उसमें जो भी रुचि या जो आनंद प्राप्त होता है, वो इसी स्वरूप शक्ति के, जो आह्लादिनी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति का ही परिणाम है। ना ये जड़ शक्ति माया शक्ति का परिणाम है, ना स्वयं के जीव शक्ति का परिणाम है। जीव शक्ति का प्रभाव ये है कि उस जीव का अपना एग्जिस्टेंस है, पर जीव सच्चिदानंद है और स्वरूप शक्ति भी सच्चिदानंद है। तो जब जीव शक्ति स्वरूप शक्ति के संपर्क में आके जो भी आनंद प्राप्त करते हैं, तो वो आनंद जो है वो आह्लादनी शक्ति का फल है। जो जितने धार्मिक नियमों को पालन करके भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनको वो दिव्य आनंद प्राप्त होता है। इसलिए एक है कि सांसारिक विषयानंद, उसके ऊपर है ब्रह्मानंद, और सबसे ऊपर है प्रेमानंद। 99.999% लोग जो संसार में हैं, वो सब विषयानंद में ही, इंद्रिय आनंद, इंद्रिया राम, उसमें ही रहते हैं। बस खाने पीने, स्पर्श करने, कमाने, देखने, सुने, इसमें ही, खेल कूद मौज मस्ती, इसमें ही जो रहते हैं, वो हो गए विषयानंद। इसके ऊपर है एक ब्रह्मानंद। जब जीव को ये पता चलता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं उस पर ब्रह्म का अंश हूँ, तो ब्रह्म में एक प्रकार का आनंद है। जैसे सुखदेव गोस्वामी और
चार कुमार नव योगेंद्र आदि सब रहते थे। सुखदेव गोस्वामी तो उनका एक जीवन का वो फेज था। और सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रेमानंद, कि जिसके भक्त जो जीवात्मा सौभाग्यवान सौभाग्यवती जीवात्मा, जिसको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ है, उसको जो आनंद प्राप्त होता है, उसको भक्ति रसामो सिंधु में रूप गोसाई पाद कहते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। एक लक्षण है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उत्तमा भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक, उसमें एक है सांद्रानंद विशेषात्मा। इतना आनंद आता है उस जीव को भक्ति में कि रोते हुए विरह में भी उसको आनंद है। तो ये वो भक्ति का आनंद है। कष्ट में भी, विरह में भी, अपने प्रेमी से विच्छेद में भी उसको दिव्य आनंद है संसार में, जबकि ये पूर्ण विपरीत है। जब किसी से हम, यहाँ तो कोई प्रेम है ही नहीं, फिर भी जो भी लगाव है थोड़ा बहुत, जिससे हम दूर हो जाते हैं तो हमें दुख लगता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में वो जो विच्छेद है, वो विरह है, उसमें अपार आनंद है। और ये आनंद को देखने के लिए ही, अनुभव करने के लिए ही ठाकुर जी ने, प्यारे श्याम सुंदर ने अपने सखा को, अपने भाई को, कजिन ब्रदर को, उद्धव को ब्रज में भेजे थे। तो उसमें एक बार मथुरा में यमुना किनारे हमारे ठाकुर जी उद्धव के साथ विचरण कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की दृष्टि यमुना जल में पड़ी। तो बड़ा एक अद्भुत कमल पुष्प जो है वो मिलते हुए जा रहे। तो उद्धव और ठाकुर जी यमुना किनारे टहल रहे थे मथुरा में, और अचानक ये दृष्टि पड़ी। तो ठाकुर ने कहा, रामचंद्र ने कहा, उद्धव उद्धव, सखा उद्धव, देखो तो कितना सुंदर कमल है, बड़ा अद्भुत कमल है ये, चलो देखते हैं जाके। तो उद्धव जी और कृष्ण गए, और उद्धव किनारे ही खड़े थे। इतना आवाज कहाँ से आ रही है? रघुनाथ जी, आपने म्यूट कीजिए। उद्धव जी किनारे खड़े थे, और कृष्ण जो है थोड़े से धोती को ऊपर उठा के पानी के अंदर गए उस कमल को लेने के लिए। और वो कमल को जैसे लिए, माने उनका आधा शरीर पानी में है, वो कमल को लाने के लिए पानी के अंदर गए, तो उनका आधा शरीर पानी में है। तो जैसे ही वो कमल को श्याम सुंदर ने लिया, बड़ा वो अलौकिक अद्भुत कमल था वो पद्म पुष्प। उसमें क्या था कि वो कमल, आप लोगों ने तो कमल देखे ही होंगे, वो कमल के चारों तरफ जो पंखुड़े हैं वो ताजे थे, पर उसके अंदर जो कर्णिका है, जो बीच में है, वो झुलस गए थे। वो मानो कि जैसे मई जून के महीना में दिल्ली वृंदावन में जो लू बहती है उसमें जैसे सब कुछ झुलस जाते हैं, उसी प्रकार से वो कमल के बीच का जो हिस्सा, वो कर्णिका जो था, वो एकदम इट वाज बर्न्ड। ये ऐसा अद्भुत कमल को देख के ठाकुर जी को रहा नहीं गया, और उधर वहीं उसी स्थान में ही किनारे ही धड़ाम से गिर गए, केले के वृक्ष से जैसे गिरते, अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो गिर गए। उद्धव जी के बड़े आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो कमल लेने गए थे और कमल को देख के अपने आप को संभाल नहीं पाए और बेहोश होके गिर गए। और उद्धव जी अस्त व्यस्त होके अपने प्यारे श्याम सुंदर को जगाए, और वे कि कृष्ण ये क्या हुआ आपको, एक क्या कमल है, जिस जिस कमल को देखते ही आपने लेने का प्रयास किया, और जाते ही आप इस कमल को देख के बेहोश होके गिर गए।
तो कृष्ण ने वो कमल को उद्धव को दिखाया कि उद्धव इसको पहचानो। तो उद्धव लिए वो कमल को। कृष्ण ने पूछा कि बताओ इसमें क्या विशेषता है। तो उद्धव जी उस कमल को लेके देखे कि ये तो कोई सामान्य कमल है। और प्रभु ने पूछा कि बताओ इसमें कुछ विशेषता है क्या। तो उन्होंने देख के कहा कि हाँ, थोड़ा सा अंदर कुछ जो उसका केंद्र भाग है, बीच का भाग है, वो जला हुआ जैसा दिख रहा है। मतलब मान लो कि झुलस गया हो। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा कमल है। और इसको देख के आपको क्या हो गया जो आप इतने बेहोश होके बिल्कुल किनारे ही गिर गए। उद्धव जी को भगवान ने कहा अभी तक नहीं समझे। ये मेरे प्राण प्रिया जी ने भेजा है मेरे लिए संदेश। वृंदावन से जो बादल जाते थे ना भक्तों, वृंदावन से जो भी जाते थे, पंछियां उड़ के जाते थे, बादल भी ऐसे जाते थे, यमुना बहती थी, तो सांकेतिक संदेश श्री जी भेजती थी अपने प्रियतम के लिए। आज जब आप लोगों के पास क्या क्या कहते हैं, क्या वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और क्या सोशल मीडिया, जब ये हम कर सकते हैं तो वो सांकेतिक क्यों नहीं हो सकते। वो संकेत केवल वो प्रियतम ही समझ सकते हैं। ये प्रेम की भाषा है उद्धव, तुम ना समझोगे। तो उद्धव जी ने पूछा तो फिर इसमें क्या कौन सा संदेश है जो आप इतने मर्माहत हो गए और बेहोश हो गए। बोले ये जो कमल है, मेरे मेरे प्राण आराध्य मेरे प्रिया ने इस कमल को लेके अपने वक्षस्थल पे, अपने छाती पे लगा के मेरे लिए प्रेम संदेश भेजे हैं। तो इसको जब वो हाथ में लिए तो कमल के पंखुड़े जो है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने, राधा रानी ने अपने वक्षस्थल पे लगाया, तो उनका हृदय इतना विरह अग्नि में जल रहा था कि ये कमल के बीच का जो कर्णिका है ये पूरी तरह से झुलस गया। इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अभी भी उद्धव जी नहीं समझे। तब जाके एक बहाना बना के एक किसी प्रकार से ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा भाई, मेरे चचेरा भाई, मेरा सखा स्वर्ग से पढ़ के आया है। हाँ, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ता है तो अपना कॉलर उठा के चलता है यूएसए रिटर्न। हाँ? और ये मेरा सखा जो है हेवनली रिटर्न है, बृहस्पति से पढ़ के आया है, इसलिए ज्ञान का बहुत गुमान है। पर इनको ये जितना पीएचडी डबल पीएचडी किया है और हेवन से पढ़ के आए हैं, उस हेवन में, स्वर्ग में बृहस्पति जी ने प्रेम की पाठ नहीं पढ़ा है इनको। इनको ज्ञान तो बहुत है, सारा भक्ति वेदांत न जाने कितने कितने कोर्स सब करके रखे हैं, डबल पीएचडी क्या क्या कर, लेकिन प्रेम की भाषा इनको पता नहीं है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि इसके लिए तो इनको ब्रज वृंदावन ही जाना पड़ेगा। और यही उद्देश्य था। ठाकुर जी ने उद्धव जी को इस घटना के बाद, जो मैं आपको बोला ना अभी, इस घटना के बाद ठाकुर जी ने सोचा कि इस कमल को देख के मेरा ज्ञानी मानी भाई और सखा ये पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि क्यों ऐसा है। तो चलो इनको प्रेम की भाषा समझाते हैं, इसीलिए ब्रज में भेजे। तो कहने का अर्थ है कि ब्रज में जब आए, जब सबको देखे, वैसे तो वो अलग ही प्रसंग है, कभी सुनेंगे, जिसका नाम है उद्धव संदेश, कभी श्रवण करेंगे। तो यहाँ देखा कि सारे जो विशेष करके जो माधुर्य भाव के जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां सब हैं, वो रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। मतलब जिसको ब्रजभाषा में कहते हैं टोटली बावरी हो गए, बावरी। कोई
कोई एक साथ रोते भी और हंसते भी हैं क्या? ऐसा कभी समझो, जो रोने समय रोते हैं और हंसते समय हंसते हैं, लेकिन ये रो रहे हैं और साथ साथ हंस रहे हैं। ये को इसको देख के वो आश्चर्य हो गए उद्धव जी। विरह में क्या आनंद है, ये तो या तो वृंदावन में एक गोपी ने जाना, और या तो पुरी में एक सन्यासी ने जाना, बस। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो आप जानते हैं दोनों कौन है? हैं? वृंदावन में वो गोपी कौन है? प्रसन्न गोपी। श्रीमती राधा रानी। और पुरी के सन्यासी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। हाँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले जो महाप्रभु जब आके प्रकट हुए थे और गंभीरा में जो उनकी लीला की, 18 वर्ष तक, 6 साल तो महाप्रभु ने प्रचार किया, और 18 वर्ष तक जो गंभीरा में रहे, मतलब आज तक पुरी के लोग, जो उस जमाने के बड़े बूढ़े लोग अगर कोई जानते हैं परंपरा में, आज तक लोग बात करते हैं कि प्रेम अगर किसने किया है तो सन्यासी चैतन्य ने किया है। जैसे कोई कन्या, कोई स्त्री अपने प्रियतम को याद करके या तो घर की माता पिता को याद करके घर में फूट फूट के रोते रहते हैं ना, महाप्रभु ने ऐसे रोया है, ऐसे रोया है कि पूरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, लोग ऐसा ऐसा प्रतीत होता था कि कोई लड़की, कोई कन्या, उसको कुछ दुख है, पीड़ा है, विरह में रो रही। इतना बहुत उत्कट विरह। तो यही उन्हीं का ही जो कुछ कुछ कण, शुरुआत हुई सी बात माधवेंद्र पाद से, फिर ईश्वर पाद स्वयं भगवान, फिर उनके ही जो थोड़ा बहुत जो है उच्छिष्ट कर्ण, छह गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से चलते हुए गुरु शिष्य परंपरा में कण के कण के कण के कण के इतना छोटा सा एक ड्रॉप जो है, वो कभी कभी हमें अपने गुरु महाराज में, अपने वरिष्ठों में दिखता है। और इतना सा कण भी हमें मिल जाए ना, वो महासागर के समान है, वो तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। भक्ति में जो आनंद है उसका एक कण प्राप्त, क्यों भक्ति रसामृत में रूप गोस्वामी पाद ने कहा सांद्रानंद विशेष आत्मा। आनंद भी कह सकते थे, नहीं सांद्रानंद उपसर्ग लगाए हैं, इतना भी कह सकते नहीं, विशेष आत्मा। अभी क्या विशेष है? केवल आनंद भी कह सकते थे, फिर सांद्रानंद लगाए हैं, ऊपर से विशेष आत्मा। ये जो आनंद है इसकी कुछ विशेषता है। ये जब, क्योंकि ये जो दो दो लक्षण है, सांद्रानंद, विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति के कौन से स्तर पे प्रकट होते हैं? प्रेम भक्ति में। 6 में से आपको याद होगा भक्ति रसायन सिंधु में, 6 में से क्लेशाग्नि और सुभदा ये साधन काल में ही प्रकट होता है, धीरे धीरे वैदिक साधन काल में। क्लेशाग्नि और सुभदा, फिर मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, ये और 2 ऐड हो जाते हैं तो 4 हो गए। 4 भाव भक्ति के स्तर पे प्रकट होते हैं ये लक्षण। ये 4 हो गए और 2 मिला लीजिए, सांद्रानंद, विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये 4 और 2 मिला के 6। ये 6 के 6 जब साधक प्रेम के स्तर पे जाते हैं तब प्रकट होगा। तो ये जो सांद्रानंद विशेषात्मा, ये प्रेम का स्तर है, इसलिए इसमें विशेष आनंद है ये। तो ये स्वरूप शक्ति का ही प्रभाव है, जिससे भक्तों में जो थोड़ा बहुत रंच मात्र में जो सुख, जो आनंद, जो कभी कभी ठाकुर जी का नाम सुनते या गुरु महाराज से कीर्तन सुनते, कथा सुनते, जो भक्तों से थोड़ा बहुत एक एक रिफ्लेक्शन का भी फ्रैक्शन है जो हमें प्राप्त होता है ना, वो इसी स्वरूप शक्ति का, आह्लादनी शक्ति का ही प्रभाव है। तो आज सुनेंगे दूसरा शक्ति, माया शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एक बार रिपीट कर दीजिएगा केसाग्नि और सुद्धा वाला
लेकिन समझ इतना सब नहीं आया। बोल दो, पानी पीने की बारी है, मुझे कह रहे रिपीट करना है, हे राम आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बस प्रभु जी सॉरी, थोड़ा सा ये एक अभी अभी प्लीज। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अभी दूसरा शक्ति सुनेंगे। माया का, माया शक्ति, जीव शक्ति हो स्वरूप शक्ति हो गया, अभी माया शक्ति। तो सुनिए माया शक्ति अभी क्या है, जहां नोट करना है ना, मैं यहाँ स्क्रीन पे नोट करूंगा, आपको दिखाई देगा, जिसे आप भी नोट कर सकते हैं। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चैतन्य चरितामृत। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहार वैभवानंत ब्रह्मांडेर गण। क्या कह रहे हैं, माया शक्ति भगवान की शक्ति होने पर भी ये माया शक्ति भगवत स्वरूप को स्पर्श नहीं करती। हाँ, जो भगवत स्वरूप है, स्वरूप समझ रहे हैं ना, जो श्री कृष्ण है, श्री राम है, नृसिंह है, जितने भगवत स्वरूप है, इसको माया शक्ति स्पर्श नहीं करती। भगवत स्वरूप के, सुनिए सुनिए, वो मैं आदि लीला से प्यार पढ़ा था, अभी इस मध्य लीला में नहीं हूँ। भगवत स्वरूप के नित्य लीला स्थल के बाहर ही माया शक्ति का अवस्थित है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर साथ साथ नहीं रह सकते, लाइट एंड डार्कनेस एक स्थान पर दोनों साथ में नहीं रह सकते, उसी प्रकार भगवान और माया भी एक स्थान पर नहीं रह सकते। बड़ा प्रसिद्ध प्यार है, डीटीजी मैगजीन में आपने देखा होगा, लिखा है कृष्णा सूर्य समा। कौन बोल सकते हैं, बोलो। कृष्ण सूर्य सम माया है माया अंधकार अंधकार, समान। जहाँ कृष्ण वहाँ, आगे। जहाँ कृष्ण नहीं, हाँ, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य है और माया अंधकार है। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं है। अरे माया नहीं है, नहीं, माया भगवान के सामने भी नहीं आती है, उनको शर्म आती है, लज्जा आती है। कहाँ लिखा है? 2.5.13, नोट इट। दो, श्रीमद् भागवतम 2:5-13। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे अमूल्य। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहते हैं कि माया अपने आप को विलज्जमान है, जैसे कोई स्त्री को लज्जा होती है, संकोच करती है, शर्म आती है ना, शर्मा के वो सामने नहीं आते, इसे भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान के सामने माया नहीं आती है, कहीं पीछे ही रहती है ना। तुंग विद्या माता आपने भागवतों में पढ़ा होगा, याद है ना, फर्स्ट कैंटो में हमने पढ़ा ना, व्यास देव जी दोनों को एक साथ देखे ना, प्रसंग में आता है। व्यास व्यास देव जी भगवान को भी देखे और माया को भी भगवान देखे। के पीछे। हाँ, भगवान के पीछे, बिल्कुल। माया कभी भगवान के सामने आ ही नहीं सकती, माया हमेशा भगवान के पीछे। अच्छा, एक है कि इसको बहिरंगा शक्ति क्यों कहते हैं, लिखिए। कारण सागर के उस पार, ठीक है, कारण सागर के उस पार अवस्थित है, इसलिए इसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, तो भगवान से दूर। अच्छा, एक प्रश्न है कि ये माया शक्ति भगवान से दूर है, बहिरंगा शक्ति कारण सागर के इस पार है, और कारण सागर उस पार स्वरूप शक्ति है वैकुंठ में। तो एक है कि जब भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, मतलब ये बहिरंगा शक्ति माया शक्ति प्रपंच जगत में आते हैं, तो क्या माया शक्ति भगवान को प्रभावित करती है? कभी कभी जैसे अघासुर में, फिर ये जो दामोदर लीला है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे अघासुर में सारे मतलब बाल गोपाल अंदर चले जाते हैं, तो एक सेकंड के लिए प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि माया शक्ति का प्रभाव है। और दामोदर लीला में भी जैसे यशोदा मैया से डर रहे हैं,
तो उस हिसाब से उस समय अगासुर में भी भगवान एक समय विचलित हो गए कि फिर याद आ गया कि नहीं मुझे जाना है करके। हाँ, और कोई प्रयास करे, और कोई प्रभु जी, ये रुक्मिणी जो बोल। भगवान भगवान तो माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते, लेकिन भगवान का लीला शक्ति जो है, भगवान के आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत जो लीला शक्ति इत्यादि, वो लीला के लिए योग शक्ति किस तरीके से व्यवस्था करते हैं, अच्छा, ऐसा। जैसे तुमको विद्या माता ने कहा, मेरे एक उदाहरण देता हूँ। आप देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र की लीला में, भगवान श्री रामचंद्र वनवास काल में सीता माता का वियोग हो गया और सीता माता को रावण ने हरण करके ले गया। तो वाल्मीकि रामायण में क्रम से 10 अध्यायों में लिखा है, एक नहीं दो नहीं, 10 अध्यायों में लिखा है भगवान श्री राम का विलाप। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आज के कोई पागल भी इतना रोया नहीं होगा अपनी पत्नी के लिए। बताइए, तो क्या माया शक्ति नहीं अपनी पत्नी के विरह में रो? नहीं प्रभु जी, भगवान की लीला प्रभु शक्ति। जी, हाँ, प्रभु प्रभु जी, ये भगवान लीला का आस्वादन करने के लिए स्वेच्छा से माया शक्ति जो योग माया जो है अंतरंगा, उसके प्रभाव को स्वीकार करते हाँ, श्री कृष्ण लीला में आप पढ़ोगे कि भगवान एक बार द्वारका से हस्तिनापुर में गए थे अपने भाइयों से मिलने के लिए, कुछ इमरजेंसी मीटिंग था, बुलाए थे युधिष्ठिर महाराज। और तब तक द्वारका में एक मर्डर हो गया, ठीक है, और कोई नहीं, भगवान के स्वयं भगवान के ससुर जी का ही मर्डर हो गया। क्या नाम था उनका? सत्यभामा के पिता का नाम क्या है? सत्राजित, है ना? तो सत्राजित का वध हो गया, मर्डर हो गया। तो सत्यभामा रोती हुई गई, द्वारका से सीधा रथ लेके हस्तिनापुर गई, और भगवान बिल्कुल एक बड़ी सभा में बैठे थे पांडवों के साथ, बड़े विषम विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी, वो उस समय हो रहा था। और सत्यभामा रोती हुई जाके, हाय मेरे पापा चले गए, मेरे पापा, मेरे पिताजी चले नहीं गए, किसने उनको मार दिया, वध कर दिया। तो आश्चर्य लगता है, कैसे कैसे आप समझोगे इनको, ये परात्पर परमेश्वर परब्रह्म भगवान है। हाँ, वर्णन आता है भक्तों की भरी सभा में, सबके सामने भगवान श्री कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। क्या कह रहे हो सत्यभामा, मेरे एक लौते ससुर, और ऐसे याद करके और रोने लगे। तो अपने ससुर जी के मृत्यु होने पर आप लोग रोते हो क्या? जो लोग गृहस्थ हैं मैं उनको पूछ रहा हूँ। हाँ? पिता पिता माता चले जाए तो ठीक है, पर भगवान ऐसा रोने लगे? ये बताओ, ये माया शक्ति नहीं तो क्या है? कैसे समझे? इसीलिए भक्तों, कुंती महारानी कहती है अपनी स्तुति में, कथम पश्यम अहम स्त्रियों, मैं तो एक स्त्री हूँ, कैसे समझ पाऊंगी आपको? हाँ? अमलात्मना, मुनि नाम अमलात्मना, बड़े बड़े अमलात्मा मुनि लोग भी आपकी आपको समझ नहीं पाते हैं। हमारे गुरु महाराज जब ये प्रसंग कह रहे थे, हरे कृष्ण प्रभु। वो कहते हैं कि भगवान ने आखिर ऐसा क्यों किया कि अपने ससुर जी की मृत्यु पर रोने लगे। तो मतलब भगवान एक बहुत अच्छे, एकदम सब में परफेक्ट है, परफेक्ट पति है, परफेक्ट जमाई है, सब में परफेक्ट है। वो कैसे? पत्नी के दुख से दुखी होना, ये भगवान से, जबकि उनको भी अ, दुख तो लगता है कि अपने कोई संबंधी चले, पर उसी समय अगर भगवान उन सत्यभामा के दुख से दुखी ना होके बल्कि उनको भगवत गीता का सेकंड चैप्टर सुना देते, हरि हरि, कौन किसका ससुर है,
कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है। नैनम सिंदंति शस्त्राणि सत्यभामे, नैनम दहति पावक। हो गया कल्याण, है ना। ऐसा भी तो कह सकते थे। तो भगवान जहां गीता का ज्ञान देना हो वहां गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को। हाँ। और एक एक आदर्श जमाई, एक आदर्श दामाद का अभिनय करके भगवान वहां अपनी पत्नी के विरह में, पत्नी के दुख में, अपने पिता के मृत्यु के दुख में भगवान भी सहभागी हुए। कितना एक परफेक्ट आदर्श चरित्र निभा रहे ना उन्होंने। जितना भी आप ये लीलाएं देखते हो ना, शल्य शल्य एक एक बार द्वारका पर आक्रमण किया, शल्य और दंतवक्र है ना। शल्य ने आक्रमण किया और वसुदेव को वध कर दिया। हरि हरि, भगवान देख रहे हैं, मेरे पिताजी को मार दिया। भगवान युद्ध युद्ध भूमि में देख रहे हैं, शल्य ने वसुदेव को वध कर दिया, वसुदेव का गला काट दिया एकदम, खत्म। और भगवान धनुष बाण छोड़ के, भगवान तो सिर पे हाथ देके रोने लगे, मेरे पिताजी नहीं रहे। क्या भगवान को पता नहीं था वो माया था। वसुदेव को माया वसुदेव को उसने वध किया। तो इन सब लीलाओं को, चरित्रों को जब सुनते हैं ना, तो भक्तों कान खोल के सुन लीजिए इस सिद्धांत को, और सब लोग लिख के रखिए जीवन भर। इस शरीर में प्राण जब तक है तभी तक नहीं भूलेंगे। मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे नोट कीजिए। भगवत स्वरूप लिखिए, भगवत स्वरूप अर्थात श्री राम कृष्ण चैतन्य नरसिंह इत्यादि जो भी भगवत स्वरूप है, जब प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं, प्रपंच अर्थात भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, ठीक है, तब भी आध्यात्मिक जगत की बात छोड़ दीजिए, भगवत स्वरूप भौतिक जगत में आते हैं, माया जगत में आते हैं, तब भी माया के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता। ये हम सब भक्तों को इस सिद्धांत को जानना चाहिए। माया के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता। ये केवल एक नाटक है, एक अभिनय है। और जब भी वो, जैसे तुंग विद्या माता ने उदाहरण दिया कि अघासुर के मुंह में चले गए, या मैया के लाठी को देख के एकदम भयभीत हो गए, रुदम तमोह नेत्र युग्मं मृजंतम, ऐसा ही है ना। कराम्बोज प्रभु जी। युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप, ऐसे ही रो रहे थे। नहीं भैया छोड़ दो, छोड़ दो भैया, कब भी नहीं करो। ऐसे रो रहे थे जैसे मानो कि पूरे इनके जैसा भोला वाला पूरे संसार में कोई नहीं है। मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, कंठ में त्रिरेखा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। किनको? सत्यव्रत मुनि को। स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिवत। तो ये सब जो है ये लीला शक्ति योग माया का प्रभाव है। योग माया के प्रभाव से ठाकुर जी रो स्वयं को भूल जाते हैं। अगर योग माया का प्रभाव नहीं होता ना भक्तों, तो ठाकुर जी को लीला रस में आनंद नहीं आएगा। नहीं तो वो हरे कृष्ण हमेशा, प्रभु जी। है ना। हाँ इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भगवान रसों के घन स्वरूप है, तो ये रस आस्वादन करने के लिए भी ये अलग अलग लीला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। बस इतना इसको ऐसे समझना है माता, कि जब भगवान ऐसे आश्चर्य हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और अम, प्राकृत बच्चों की तरह या प्राकृत मनुष्य की तरह रोते हैं, बिरहते हैं, बिलखते हैं, इसमें रंच मात्र में भी माया शक्ति का प्रभाव नहीं है। योग माया शक्ति जो उनका स्वरूप शक्ति है, उसी के प्रभाव से ही वो जानबूझ के भगवान को विस्मृत करा देती है, ताकि लीला की पराकाष्ठा हो, लीला का आस्वादन स्वयं ठाकुर जी करे, और सुनने कहने देखने वाले भी आस्वादन। देखो देखो देखो, अरे
ठाकुर जी ने गीता सुनाया, अब ससुर जी के मूर्ति पर रोते हैं। ये कौन सी गीता वाचक है? ये उनकी लीला शक्ति या योग माया शक्ति का प्रभाव है। अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं। माया, दूसरा प्रश्न सुनिए। माया जब भगवान की ही शक्ति है, तो फिर भगवान के साथ उसका संयोग किस प्रकार नहीं रहेगा? मतलब जैसे कोई कहेगा कि ये मेरी पत्नी है ना, शक्ति अर्थात ये मेरी शक्ति है, ये मेरी पत्नी है, तो सब लोग क्या समझेंगे? हाँ, तो प्रभु जी के साथ, अपने पति के साथ रहते हैं। ये तो सामान्य बात है ना। तो उसी प्रकार से जब भगवान कहते हैं कि मम माया, ये और किसके नहीं, मेरी माया है, मेरी ही शक्ति है, तो भगवान के साथ क्यों नहीं रहती? वो इतना दूर क्यों रहती है? ये प्रश्न है। माया यद्यपि भगवान की शक्ति है, तो उनके संयोग में क्यों नहीं रहती? इसका उत्तर बहुत सुंदर सुनिए कि माया शक्ति या माया भगवान से दूर रहती है, विलज्यमान पीछे रहती है, या कारण सागर के उस पार रहती है, वो इसलिए कि भगवान स्वयं स्वरूप शक्ति में है। भगवान स्वयं स्वरूप शक्ति में है। इस अचिंत्य स्वरूप शक्ति के प्रभाव से, इसको नोट कीजिए, अचिंत्य, इनकॉन्सिवेबल, अचिंत्य स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति उनके साथ नहीं रहती है। वो जो अचिंत्य माने की अचिंत्य, अचिंत्य माने, माने हाँ अचिंत्य माने जरा अपना चिंता कर पाए बना, चिंता चिंता बाहर, बाहिर है। तो इसलिए वो स्वरूप शक्ति में ही रहते हैं, इसलिए वो माया शक्ति उनके पास नहीं आती। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि इस संसार में भी देख सकते हैं कि स्वयं भगवान तो छोड़िए भक्तों, भगवान के भक्ति में भी जो सरावर हो जाता है, जो भगवान के भक्ति में भी बहुत बड़ा चढ़ा, मतलब तल्लीन रहते हैं, उनको भी संसार में भी, इस माया जगत में रहने पर भी माया स्पर्श नहीं कर पाती है। जैसे पद्म पत्र पानी में रहते हुए भी पानी का स्पर्श नहीं होता है ना। गीता में उदाहरण है ना। कैसा है वो श्लोक? रुक्मिणी बोलो को याद करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। ऐसा ही है ना। यस प्रभु जी, हाँ, लास्ट का याद था मुझे, पद्म हाँ। पत्रम यमामसा, पहला याद नहीं। ब्रह्मण्य आधाय कर्म, जो योगी होते हैं, भक्त होते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार के कार्यों में भी रहते हैं, पर संसार से लिप्त नहीं होते हैं। कैसे? भगवान का और कोई उदाहरण नहीं मिला। जैसे पद्म का पत्र पानी में रहते हुए पानी का स्पर्श नहीं करता है। आप कागज पानी में डालिए, कपड़ा पानी में डालिए, और भी कुछ डालिए, तो क्या होता है? गीला हो जाएगा। पर पद्म पत्र स्पर्श नहीं करता। वैसे ही स्वयं भगवान या भगवान के भक्त, जो बहुत ही उन्नत भक्त होते हैं, इस संसार में आते हैं, रहते हैं, पर फिर भी वो संसार से प्रभावित नहीं हो पाते। ये भगवान कितने प्रश्न उठाते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हैं कि भगवान शक्तिमान है और माया उनकी शक्ति है, तो शक्ति और शक्तिमान का संयोग तो प्रसिद्ध है हमेशा के लिए। तो माया के साथ जब भगवान का किसी प्रकार का संयोग साथ नहीं दिखता है, तब माया भगवान की शक्ति है, इसका कैसे, क्या प्रमाण है? आप कह रहे हो कि नहीं वो भगवान की शक्ति है। जैसे मान लीजिए कोई कोई पति के एक दो पत्नी है, तो कोई एक वो भी मेरे वाइफ है, पर वो साथ में तो नहीं रहते हैं। इसको समझने के लिए तो उसका उत्तर देते हैं, नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं भले में वो मेरे साथ में नहीं रहती है, पर दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, कहते हैं मेरी माया है, जो कि दुरत्य है, जो पार करना अशक्य है, पर मेरी माया है ये।
आप समझते हैं ना कितना ये भगवान इस श्लोक से बताते हैं कि लोग जो पूछते हैं ना, माया से पार करना आसान नहीं है, माया बहुत शक्तिशाली। अरे क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसकी है? भगवान कहते हैं मेरी माया है, तो शक्तिशाली नहीं होगी। भगवान इतने शक्तिमान है तो उनकी शक्ति, माया शक्ति कितनी शक्ति प्रभावशाली है, इसलिए शक्तिशाली। अभी कहते हैं कि माया का लक्षण, थोड़ा अभी लिखाई पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। देखिए मुझे देवनागरी लिखना नहीं आता है, इसलिए लिखूंगा तो इंग्लिश में, और लेकिन बोलते समय हिंदी में करूंगा। तो अभी हम सुनेंगे कि माया का लक्षण क्या है। ओ, रुक्मिणी बोले वो दिख रहा है क्या? गुरु जी कुछ शो नहीं हो रहा, आपने शायद पेन अभी सिलेक्ट नहीं किया है। दिख रहा है लेकिन बहुत छोटे अक्षर दिख रहा है। एक मिनट। अच्छा फोन बड़ा फोन। चूज चूज फॉर वैरायटी ऑफ टूल्स टू गेट योर आइडियाज इन द प्रेजेंट। आप लोग आप लोग कुछ मत कीजिए, यहाँ सबका आ रहा है स्क्रीन पे। बहुत छोटा दिख रहा है क्या? हाँ प्रभु जी। आप लोग इसमें स्क्रीन पे कुछ मत कीजिए, मैं ही करता हूँ। तो ठीक है, तो फर्स्ट सिम्टम ऑफ माया, ठीक है। हम्म, माया का पहला लक्षण क्या है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लिखिए। इन द absence of Krishna, Maya exists। इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, अनुवाद से अनुवाद कर रहा हूँ, सुनिए कि कृष्ण की अनुपस्थिति माया की अवस्थिति, ये पहला लक्षण है। अरे राखी माता जी ऐसा मत करो, मैं स्क्रीन मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग यूज मत करो। रसना माता जी डोंट यूज द स्क्रीन। कुछ कर रहे हैं क्या? मेरे स्क्रीन पे सब दिख रहा है। आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए, यहाँ इसको ऑपरेट मत कीजिए। तो दूसरा है, ये पहला लक्षण। दूसरा है माया कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कृष्ण। अमृत राधा माता दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी दिख रहा है। हम्म। तो ये देखिए तो, कोई सेकंड टाइम हिंदी ते बोले दिन।
हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। कृष्ण के बिना माया की अवस्थिति नहीं है। तो ये माया के दो लक्षण है। पहला लक्षण क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि कृष्ण के बिना उसकी प्रतीति होती, अर्थात मेरी प्रतीति नहीं होने पर माया की प्रतीति होती। जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण नहीं है वहां माया। कृष्ण पहला लक्षण है माया का कि इन द एब्सेंस ऑफ कृष्ण माया एग्जिस्ट। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, जैसे आप कहते हो। इस प्रकार से जहां कृष्ण नहीं है, अर्थात कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम भक्त नहीं है, कृष्ण के चिंतन नहीं है, तो वही माया है, ये कह रहे हैं। माया का एक लक्षण। अच्छा, दूसरा लक्षण है कि भले वो कृष्ण की अनुपस्थिति में माया की उपस्थिति है, पर माया कृष्ण के अलावा उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती। कृष्ण को छोड़ के माया की स्थिति ही नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन जो है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ माया डिपेंड्स अपॉन कृष्ण। क्योंकि कारण बता रहे हैं कि माया की अवस्थिति कृष्ण के ऊपर निर्भर है, इसलिए माया कृष्ण अलग से स्वतंत्र रूप से अवस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि ये कृष्ण की शक्ति है। अच्छा, यही माया कृष्ण की शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? ये बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी। माया इज माया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। हम्म। तो एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। क्या उदाहरण है, देखिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको इसको समझने के लिए, कि मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैं अपने घर में हूँ। सुनिए सब लोग ध्यान से। मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो अपने परिवार के साथ हैं। ठीक है। ये कौन सी शक्ति है, आप बताएंगे। अब मेरा ऑफिस है, और उस ऑफिस में अ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं घर पे रह के ही, वर्क फ्रॉम होम कहिए चाहे कुछ भी कहिए, मैं फोन पे काम करता हूँ। और मेरे जो रिप्रेजेंट्स हैं, जो भी कहेंगे कि जो मैनेजर हैं, वो ही सब कुछ काम करते हैं। ये कौन सी शक्ति है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हाँ। घर में है वो अंतरंगा, मतलब हम आध्यात्मिक अंतरंगा, और जो ऑफिस है वो बहिरंगा हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। है ना, बहुत आसान है समझने के लिए कि जैसे ऑफिस में। द्वारिका में बोलते पाते हैं कि द्वारिका जो है वो भगवान अपने राजपाट वगैरह करते थे, और बेट द्वारका है वो अंतरंगा उसकी रानियों के साथ रहते हाँ, ऐसा ही है ना, द्वारका में ऐसे ही है। राइट। तो पर चाहे वो मेरा घर हो या ऑफिस हो, दोनों है किसके? मेरे ही है ना, या ऑफिस किसी दूसरे का है? ऑफिस तो मेरा ही है। हाँ, मैं वहां जाता नहीं हूँ, पर मेरे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ काम करते हैं, और फोन पे सब काम हो जाता है, और दूर से ही दृष्टिपात कर देता हूँ सृष्टि के लिए। हाँ, वो दृष्टिपात ही करते हैं ना, सृष्टि के लिए। तो
इस प्रकार से वो काम हो जाता है। तो दोनों मेरी शक्ति है, दोनों मेरे ही घर है। पर एक में क्या है, मैं मेरा अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, वो मेरा ऑफिस है। तो ये है, ये है माया का दो लक्षण। हरे कृष्ण को। आप जी क्लास में है क्या? हाँ हाँ, क्लास में हूँ। अच्छा ठीक है ना, मैं थोड़ा टाइम। ओके ओके, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, उदाहरण से थोड़ा समझते हैं कि ये जो माया के दो लक्षण हमने देखा कि एक तो ये, दूसरा है। उदाहरण से एक उदाहरण लेते हैं। एक को कहते हैं आभास। लिखिए, आभास। अभी मैं टाइटल देता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ देवनागरी लिखने का। ठीक है, आभास। ये है। और एग्जाम्पल टू जो है, ये है, इसको कहते हैं तमह। आभास और तमह। ठीक है। ये आभास क्या है, तमह के जो हमने अभी देखा माया के लक्षणों में। आभास देखिए, एक है कि ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है इसका। लो, इसमें देखते हैं। सूर्य। हाँ। और इसका रिफ्लेक्शन ऑन वाटर इन अर्थ। सूर्य है, इसका ये नीचे जो है जल है। ठीक है। तो आसमान में जो सूर्य है, उसका प्रतिबिंब ये जल में प्रतीत होता है। तो ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि माया कैसे है। ये जो आसमान में जो सूर्य है, वो कौन है? वो किसके समान है? कृष्ण है। ठीक है। और जो जिसका प्रतिबिंब, इस रिफ्लेक्शन, जो आभास जो है, वो जल में आता है, वो है माया शक्ति।
तो इसको आभास कहते हैं। हाँ। दूसरा है क्या, दूसरा है भाई? प्रभु जी, हाँ, इसके एग्जाम्पल में सूर्य मतलब कृष्ण को लेंगे तो मैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मतलब बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति का हम देख रहे थे, तो अंतरंगा शक्ति और उसका सुनिए सुनिए की सुनिए, छाया। पहले पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से और क्लियर हो जाएगा। आकाश में स्थित सूर्य की प्रतिछवि प्रतिबिंब पृथ्वी पर जल में दिखती है। तो जल में स्थित जो है उसका प्रतिबिंब ही आभास है, सूर्य का प्रतिबिंब। सूर्य का यह प्रतिबिंब सूर्य से दूर प्रकाशित होती है, ये भक्तों, सूर्य से दूर प्रकाशित होती है, तो हो गया बहिरंगा, यानी सूर्य के बहिर्भाग में अवस्थित रहता है। सूर्य आकाश में रहता है और उसका प्रतिबिंब रहता है पृथ्वी पर। इतना क्लियर? वैसे ही माया भी श्री भगवान के जो अभिव्यक्ति स्थान है, जो परव्योम है, उससे बाहर रहती है, इस कारण सागर के इस पार रहती है। भगवान के अभिव्यक्ति स्थान परोव्यम आदि चिन्मय राज्य से माया का स्थान अ, दूर प्राकृत ब्रह्मांड में। प्रतिबिंब जिस प्रकार सूर्य के आश्रय से ही प्रकट होता है, प्रतिबिंब का अवस्थिति सूर्य सूर्य की अवस्थिति के ऊपर डिपेंड है। जिस प्रकार प्रतिबिंब सूर्य के आश्रय से ही प्रकटित होता है, सूर्य के आकाश में उदित होकर किरण का विस्तार करने पर ही उसका प्रतिबिंब जल जल में दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, पृथ्वी के जल में उसका प्रतिबिंब दिखता है। अच्छा, ये बताइए, किस स्थिति में पृथ्वी में स्थित जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा? बिल्कुल वाला को जब प्रभु जी या तो सूर्य को ढक दिया जाए किसी एग्जैक्टली, जो सूर्य बादल को बादल ढक बादल ढक देता है एक, या तो फिर या फिर रात्रि, सूर्यहीन हो, मतलब सूर्य ही वहां पे उपस्थित ना हो। नहीं, हाँ सूर्य, জল হিমলে বা জল যখন নড়বে তখন প্রতিবিম্ব আসবে না। हाँ रात्रि में, रात्रि में রাত- सूर्य नहीं है ना। वैसे ही, हाँ वैसे ही माया भी भगवान का आश्रय लेकर ही प्रकाशित होती है। अर्थात श्री भगवान, देखिए सुनिए, श्री भगवान जब इच्छा प्रकट करते हैं, अभी सृष्टि करना है, लेट देयर बी क्रिएशन, भगवान की सृष्टि कारिणी शक्ति का विकास करते हैं, तभी माया की अभिव्यक्ति होती है, नहीं तो माया नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, भगवान जब सृष्टि करने की इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान की सृष्टि शक्ति विकास करते हैं, तब माया की अवस्थिति होती है। अन्यथा महाप्रलय के समय, बैटरी डाउन हो गया, एक सेकेंड। भक्तों समझ रहे हैं ना? श्री भगवान की सृष्टि कारिणी शक्ति का जो विकास होता है, तो तब माया प्रकट होती है। जब भगवान सृष्टि का विनाश करके महाप्रलय के समय सब समेट लेते हैं, तो माया कहाँ रहती है, कहाँ जाती है माया? माया की दृष्टि अभिव्यक्ति नहीं होती है, रहती है, पर साम्यावस्था में रहती है ना। ये सब भक्ति वयो के स्टूडेंट सेकंड कैंटो में पढ़े हैं ये सब ना, जो सृष्टि जब
सब कुछ प्रकृति, प्रकृति से प्रधान, प्रधान से फिर सब कुछ जो है महत्व, महत्व से प्रधान, प्रधान से फिर सब कुछ भगवान महाविष्णु के घर में सब आ जाता। तो उस समय माया शक्ति, माया शक्ति रहती है कि नहीं रहती? रहती है मतलब माया शक्ति रहती है पर दृष्टिगोचर रहती है। नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती है, माया अपीयर नहीं दिखती नहीं है, अव्यक्त रूप में रहती है। अव्यक्त रूप में रहती है, राइट। अब दूसरा है कि तमह, ये माया शक्ति एक तो आभास की तरह है और एक दूसरा है तमह। भक्तों क्षमा कीजिए, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, सनातन गोस्वामी जी को ये सिद्धांत पढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी पढ़ लेना चाहिए। लिखिए, तो माया शक्ति को तमो के साथ तुलना के, तमो मतलब अंधकार, डार्कनेस, ठीक है, अंधकार। तो इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस इज फार अवे फ्रॉम लाइट, एग्जिस्टेंस ऑफ darkness is far away from light। अर्थात क्या कहते हैं, अंधकार की अवस्थिति प्रकाश से बहुत दूर है ना। इसलिए देयरफॉर इसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। सिमिलरली माया is far away from Krishna's स्वरूप शक्ति। कृष्णा या कृष्णा के स्वरूप शक्ति से बहुत दूर है। एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। पहले तम, आपने तो आभास तो सुन लिया, तमो क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखो भक्तों, तमो का अर्थ है अंधकार। अंधकार जिस प्रकार प्रकाश के बहुत दूर प्रतीत होता है, मतलब जहां प्रकाश है वह अंधकार हो ही नहीं सकता, जहां प्रकाश रहता है वह अंधकार प्रतीत नहीं होता है। उसी प्रकार माया भी भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान के अभिव्यक्ति स्थान के बहुत बाहर ही प्रकाशित होता है, इसलिए उसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। और साथ ही जिस स्थान में ज्योति प्रकाश रहता है वहां अंधकार की अभिव्यक्ति न रहने पर भी प्रकाश के बिना अंधकार की प्रतीति नहीं होती। जैसे एक प्रश्न है, आप लोग प्रयास कीजिए कहने के लिए, हाउ डू आई फील डार्कनेस, हाउ डू समवन फील डार्कनेस, मैं अंधकार का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? थ्रू हैंड, बस नहीं होने सर। थ्रू थ्रू लेग, थ्रू आईज। एग्जैक्टली थ्रू आईज। मैं हाथ से, पैर से, जीवा से और किसी भी इंद्रिय से अंधकार का अनुभव नहीं कर सकता, केवल चक्षु से, दृष्टि से। तो क्यों? क्योंकि चक्षु जो है ज्योतिरात्मक इंद्रिय है, वो हाथ नहीं है, वो पैर या और कोई इंद्रिय ज्योति संश्लिष्ट नहीं है। क्योंकि चक्षु जो है ज्योतिरात्मक इंद्रिय है। हाथ पैर आदि जो इंद्रियां वो ज्योतिरात्मक नहीं है, उन इंद्रियों द्वारा अंधकार का अनुभव नहीं हो सकता। अतः ज्योति के आश्रय से ही अंधकार की प्रतीति होती है। क्योंकि चक्षु से हम देख सकते हैं, चक्षु से अनुभव कर सकते हैं कि ये प्रकाश है या अंधकार है। इसलिए क्यों? क्योंकि हमने ज्योति का अनुभव किया है, इसीलिए अंधकार को हमें अनुभव होता है कि हाँ, इसको अंधकार कहते हैं। जिस व्यक्ति को कभी प्रकाश का अनुभव ही नहीं हुआ है, वो हमेशा अंधकार में ही रहा है, तो उसको प्रकाश क्या होता है वो समझ ही नहीं पाएगा।
जैसे जैसे कोई ब्लाइंड है, बाई बर्थ ब्लाइंड होते हैं ना कुछ लोग, जन्म से ही अंधे होते हैं, तो उनको पूछिए जानने के लिए कि प्रकाश क्या होता है, तुमके विद्या माता, क्या होता है प्रकाश, बता पाएंगे वो? नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं है। हाँ, उसने कभी देखा ही नहीं प्रकाश क्या होता है, उसने जन्म से ही अंधकार ही का अनुभव हुआ है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार श्री मतलब, लेकिन जिसने जिसकी आंखें हैं, जिसको प्रकाश क्या है उसने अनुभव किया है, तो वो ये समझ सकता है हाँ अभी प्रकाश नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट अंधकार है। द कॉज ऑफ डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां प्रकाश नहीं है मतलब वो अंधकार है। तो उसी प्रकार से भगवान के मतलब अंधकार प्रकाश के आश्रय में, ये कहने का अर्थ है। थोड़ा इसको लिख लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। Therefore, one can understand कि कोई व्यक्ति सीधे समझ सकता है क्या, द डार्कनेस थ्रू द लाइट, अंडरस्टैंड द डार्कनेस थ्रू और बाई थ्रू द absence ऑफ लाइट। कोई भी व्यक्ति अंधकार को समझ सकता है जहां प्रकाश नहीं है, अर्थात अंधकार प्रकाश के ऊपर डिपेंड है, नहीं तो उसका अपना स्वयं की स्थिति एग्जिस्टेंस क्या है, प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है, तो प्रकाश के ऊपर भी डिपेंड है। इससे क्या समझ में आता है, सिमिलरली इससे समझ में आता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ माया डिपेंड्स अपॉन कृष्ण। माया की अवस्थिति कृष्ण के ऊपर निर्भर है। ठीक है, मतलब अभी हम ये जो शुरुआत में हम पढ़े थे कि एक तो है कि कृष्ण की अनुपस्थिति जहां है वो वही माया है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि माया की स्वतंत्र अवस्थिति नहीं होती, माया की अवस्थिति कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है। इसी दो पॉइंट को हमने अभी चर्चा किया, जिससे उदाहरण के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माया शक्ति दो प्रकार से है। पहला जीव माया, दूसरा गुण माया। तो ये जीव माया क्या है, इसको पहले समझते हैं। माया शक्ति दो प्रकार है, एक जीव माया है और एक गुण माया है। जीव माया ये है, इट कवर्स द स्वरूप
ऑफ जीव, जीव के स्वरूप को ढक देती है। कैसे, किस तरह से ढक देती है? विथ फॉल्स इल्यूजरी सेंस ऑब्जेक्ट। अर्थात ये जीव माया क्या करती है? माया की जो दो प्रकार, माया शक्ति दो प्रकार की, एक जीव माया जो है, ये क्या करती है कि जीव के स्वरूप को ढक देती है। किस 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 तरह से ढक देती है? कि ये माइक मोहक वस्तुओं से, वस्तुओं और व्यक्तियों से। इसी को ही कहते हैं कि आभास। ये आभास के जो हमने पढ़ा था, ये रिफ्लेक्शन, जो आभास है, रिफ्लेक्शन भी कहते हैं इसके। अब सुनिए गुणमाया। ये गुण माया क्या है? द कॉज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, प्रधान और प्रकृति, कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स। कॉज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, कॉज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, जिसको कहते हैं प्रधान, और प्रकृति भी कहते हैं जिसको, कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स। तीन गुणों को लेके जो जो प्रधान प्रकृति है, ये गुण माया है। और भक्तों, इसी को कहते हैं तम। जैसे वो पहले आभास था, ये दूसरा जो है ये तम। डार्कनेस है ना। तो ये माया की दो शक्ति है। और भी आपने सुना होगा, माया दो प्रकार से कार्य करती है। বলছি এটা এক্সপ্লেন করে দিন, এটা গুণমায়াটা হিন্দিতে, ইংলিশে गुण কি गुण লিখেছেন? गुण माया হচ্ছে হুম। प्रकृति, इस भौतिक संसार के, भौतिक जगत का कारण, प्रधान या प्रकृति, जिनमें तीन गुण हैं, सत्व रजतम, ये गुण में। अब ये है कि ये जो माया का प्रभाव है, ये दो प्रकार से होता है। कैसा? पहला है आ बोरोणात्मिका, दूसरा है बी, ये माया का प्रभाव दो प्रकार से है। एक है आवरणात्मिका, दूसरा है विक्षिप्तात्मिका, या कभी कभी इसको प्रक्षेपात्मिका भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है आवरणात्मिका? आवरणात्मिका का अर्थ क्या है कि ये इट कवर्स द
स्वरूप और जीव, जीवात्मा के अपने वास्तविक स्वरूप को ढक देती है आवरणात्मिका। फिर विक्षेपात्मिका क्या करती है, माया के जो दूसरा प्रभाव माया क्या करती है कि ढक तो देती है, फिर थ्रोस, फेंक देती है, थ्रोस इन द मेटीरियल वर्ल्ड। और थोड़ा और क्लियरली लिखे तो डिस्ट्रैक्ट्स द लिविंग एंटिटी by various allurements। आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है, जीव को स्वरूप को ढक देती है। विक्षेपात्मिका शक्ति क्या करती है कि स्वरूप को ढकने के बाद उसको भौतिक संसार में ढकेल देती है, फेंक देती है, और इस भौतिक संसार में तरह तरह के जो आकर्षक वस्तु या व्यक्तियों के द्वारा उसको आकर्षित करती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, विक्षेप करती है। ये माया इस प्रकार से, दो प्रकार से संसार में जीव के पर प्रभाव डालती है। थोड़ा पढ़ के विराम देते हैं, अभी हो गया ऑलमोस्ट ये खत्म हो। तो प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मा के सम्मुख अपने स्वरूप तत्व को प्रकाशित करते हुए श्री भगवान ने माया के स्वरूप को क्यों बताया। इसके उत्तर में जीव गोसाई पाद ने कहा है, तादृश रूपादि विशिष्ट आत्मा नो, इसको स्क्रीन शेयर करूँ, व्यतिरेक न्याय से अपना स्वरूप को बताने निमित्त ही उन्होंने माया का लक्षण को कहेंगे। तो अथवा स्वरूप, स्वरूप शक्ति एवं शक्ति के कार्य के परिचय ही स्वरूप तत्व का यथार्थ परिचय। श्रीमद् भागवतम के श्लोक के पूर्व श्लोक में स्वरूप का परिचय दिया गया है। धाम परिकर आदि का नित्यत्व बताकर अपने स्वरूप शक्ति और स्वरूप शक्ति के कार्य को परिचय दिए हैं। और इस श्लोक में बहिरंगा माया शक्ति का परिचय दें। अथवा पहले भगवत तत्व ज्ञान के जिस रहस्य की बात बताई थी उसी प्रसंग में माया के लक्षण बताए। तत्व ज्ञान का रहस्य है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। अतः स्वरूप शक्ति की कृपा से ही तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। यह पहले बताकर अब इस श्लोक में कहा गया है कि उनकी बहिरंगा शक्ति माया के आश्रय से उनके तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। ठीक है, ऊपर जो बताया हमने अभी चर्चा किया, माया की दो वृत्तियां हैं, गुण माया और जीव माया। यह भी बताया जा चुका है कि सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की साम्य रूपा प्रकृति को गुण माया कहते हैं। और यह गुण माया ही महत्त्व आदि की उपादान भूता है। और माया की जो वृत्ति बहिर्मुख जीव के स्वरूप को ढक देती है, माइक वस्तुओं में मैं और मेरे का ज्ञान उत्पन्न कराती है, उसको जीव माया कहते हैं। जीव माया की आवरणात्मिका तथा विक्षेपात्मिका दो प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा। जिस शक्ति के द्वारा जीव माया बहिर्मुख जीव के स्वरूप को आवृत कर देती है उसको आवरणात्मिका शक्ति कहते हैं। और जिस शक्ति के द्वारा जीव माया बहिर्मुख जीव को माइक वस्तु में लीन उत्पन्न करती है उसको विक्षेपात्मिका शक्ति कहते हैं, जो अभी हमने सुना। माइक वस्तु क्या है बोलो? सांसारिक वस्तु, ये प्रलोभन, मोह, मोह। यह जीव माया ही गुण माया को भीतर से बाहर प्रकट करती है। कभी कभी पृथक पृथक रूप से सत्व आदि तीन गुणों का नाना आकार से परिणत होती है।
तो माया जगत का कारण है। कारण दो प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जो व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करे उस वस्तु का निमित्त कारण कहते हैं, और जिस पदार्थ के द्वारा उस वस्तु का निर्मित होती है वो उसका उपादान कारण है। जैसे उदाहरण देते हैं, कुम्हार मिट्टी के द्वारा घड़ा तैयार करता है, मटका। यहाँ पर कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है और मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। तो गुण माया विश्व का उपादान कारण है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। तो ये जो माया, गुण माया, जो तीन प्रकार के गुणों से निर्मित गुण माया विश्व का उपादान कारण है, और जीव माया ये निमित्त कारण है जिसके वजह से संसार है। तो माया विश्व का गौण कारण मात्र है, मुख्य कारण नहीं है। अस्तु, ईश्वर की शक्ति से माया द्वारा ही अनंत कोटि प्राकृत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अतः अनंत कोटि ब्रह्मांड माया का ही वैभव है। इसी से कहा गया है वैभवानंत ब्रह्मांड गण। अनंत ब्रह्मांड समूह जो हम देखते हैं वो माया का वैभव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड बहिरंगा माया शक्ति का वैभव है, तथा बहिरंगा माया शक्ति शक्तिमान श्री कृष्ण के ही आश्रित है। अतः माया शक्ति का वैभव रूप ब्रह्मांड समूह भी श्री कृष्ण के ही आश्रित है, और श्री कृष्ण उन सबके आश्रय है। तो भक्तों, ये दूसरा शक्ति हो गया, यही बहुत है। और तीसरा शक्ति हम सुनेंगे अगले क्लास में, जिसको कहते हैं जीव शक्ति। जीव कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, क्यों संसार में आते हैं, क्या कारण है इस संसार में, कुछ जीव इस संसार में और कुछ जीव बहुत आध्यात्मिक जगत में। ये सब जो है बहुत सुंदर महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा के द्वारा बताते हैं। तो इसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे, अभी बहुत समय हो गया। मुझे একটা প্রশ্ন করে নেই, এক মিনিট শুধু हैं? একটা প্রশ্ন করব। প্রশ্ন পরে। মুঝে এক মিনিট শুধু। ওই যশোদা মা যোগমায়ার প্রভাবের জন্য কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না, কিন্তু খুব কত সন্তান হিসেবে কত প্রেম করতেন। আর আমরা যখন সন্তানকে প্রেম করি তখন মায়া বলা হয়, ওইটা কি মধ্যে हाँ, তারতম্য? यशोदा मैया कृष्ण को प्रेम, लाला को, कन्हैया को प्रेम करती है, तो वो जो है वो योग माया का प्रभाव है, क्योंकि वो गोलोक वृंदावन है, स्वरूप शक्ति का प्रभाव। उसी प्रकार से यहाँ इस संसार में कोई माँ अपने पुत्र से प्रेम कर, माता जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही है। इस प्रकार से इस संसार में जो हम किसी माँ का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह दिखता है वो निश्चित योग माया नहीं, वो तो महामाया का प्रभाव है। ये तो सब जानते हैं। पर हम इसमें एक सूक्ष्म बात है, देखिए, स्नेह करना, प्रेम करना है तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारा पुत्र अगर वैष्णव है, हमारे पति अगर वैष्णव है, हमारी पत्नी अगर वैष्णवी है, और हमारे जिससे भी हमारा प्रेम करते हैं वो वैष्णव या वैष्णवी है, हम ऐसे प्रेम करते हैं कि वो भगवान के दास हैं, भगवान के नाते उनसे हमारा संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, कुंती माता महान भक्त थी, साध्वी थी, भगवान की, श्री कृष्ण की बुआ ही थी। तो अपनी स्तुति में क्या कहते हैं वो, कि स्नेह पासम इमम छिंदी दृढ़म पांडुसु कृष्णेषु, कि हे कृष्ण, मेरा जो स्नेह है मेरे ससुराल में और नैहर में, पियर में, इस स्नेह को छेदन कर दो। मैं केवल और केवल आपसे ही प्रेम करना चाहती हूँ, ना मेरे ससुराल के प्रति, ससुराल मतलब अपने पांडवों के प्रति कोई लगाव हो, ना मेरे पियर मतलब पिता माता के घर में किसी के प्रति लगाव हो। लगाव आ सकती हो तो केवल आपसे हो। वहां टीका में लिखा है, मान लीजिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आप ये क्या कह रहे हैं, तो क्या आप अपने भाई वसुदेव और भाभी देवकी के प्रति प्रेम नहीं करेंगे, बताइए। तो क्या आप अर्जुन जैसे पुत्र से प्रेम नहीं करेंगे जो इतना प्रिय है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है कि कुंती महारानी कहने का अर्थ है कि मैं उनको अपने बेटे, अपने पुत्र के रूप में प्रेम करती, ये नहीं चाहती हूं। मेरा पुत्र आपका भक्त है,
मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे पिता आपके भक्त है, आपके भक्त के नाते वो एक वैष्णवी है, इसलिए मेरा प्रेम है या स्नेह है या कर्तव्य है। अन्यथा एक बस एक ड्यूटी निभाना है, यही है बस। हरे कृष्ण। আর যদি নিজের পতি আর পুত্র ভক্ত না হয় তাহলে কি হবে? কর্তব্য, জাস্ট ডিউটি। ঠিক আছে, ठीक है भक्तों, रुकने वालों को ओके। तो यही विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट फ्राइडे हम जीव शक्ति सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की জয়। मुझे कॉल कीजिए रुकने वालों को थोड़ा। ওই যে রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিবেন। हाँ हाँ, पाठे